और मिर्जा जेल में जेरे कोठे वाली सरकार है ना, कोठे वाली सरकार है। अगे कोठे वालियां बदकार औरतां होंदियां सी, बदकार बच्चा भी है। इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं दबा के रखूं इसको। बोलो सूफी जी, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। इधर सुनिया जे, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बाधा ये कहता बाबे है ही कोई नहीं, साडे मुंडे कहते साडे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। ये भला क्यों कहता जे मिर्जा, पता क्यों कहता जे कि बाबे है ही कोई नहीं, ओदा है ही कोई नहीं। हाय हाय हाय। और हम इसलिए कहते हैं ओए सानू हर शहर दे विच अल्लाह ने एक बाबा अता फरमाया होया। आजकल कई आपने कोई बाबा जी इलियास कादरी के खिलाफ बक बक करता नजर आता है, जबान डक है अपनी। कई डॉक्टर साहब के खिलाफ बक बक करता है, डक का जबान अपनी। और कोई बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ, अब मैं क्या तू कितों जम पे है, ऐ तो 50 साल कम नहीं होना जरा बाबा कल्ला कर गया है। शर्म करनी चाहिए। अपने उलमा की मेहनतों को ना मानने वाले गोड़े, हमारे मसलक में उनका कोई शुमार नहीं होना चाहिए। निकाल दो अपनी सफों में से ऐसे बंदों को। हम अपने हर बुजुर्ग का भी एहतराम करते हैं, हर सुन्नी आलिम का भी एहतराम करते हैं। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब व्हील चेयर पे बैठते थे, लेकिन सारा कुफर हिला के रख छड़िया उस बंदे ने। समझ आ रही है? पीर इलियास कादरी देखो बैठा है, सूफी दरवेश, सीधा साधा लिबास पाया, 200 मुल्कों में काम हो रहा है। कल तक जिन चर्चों के अंदर बुतों की पूजा होती थी, इस दुर्वेश ने खरीद कर वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगवा दिए। और इस उम्मत को जब जरूरत पड़ी कि कोई गाजी आ जाए, तो ये इलियास कादरी का मुरीद ही तो था, मुमताज कादरी जारी। और फिर डॉक्टर साहब को ये एक मसला बताएं जिस पर उस बंदे ने बदमज़मों को जवाब नहीं दिया है, और आए लोग बातें करते हैं। खबरदार, अरब से आजम तक दुनिया जानती है कि उस बंदे ने कितना मसलक का पहरा दिया है अपने उलमा की। खबरदार कोई तौहीन करे ऐसे बंदों को निकाल दो अपनी सफों से। ये हमारी सफों के लिए खतरनाक है, हमारी मस्जिदों के लिए खतरनाक है, हमारी तंजीमों के लिए खतरनाक है। हमें वो बंदा चाहिए जो कम अज कम बुजुर्गों का अदब करे। अब जो लोग कहते हैं मिर्जा ये कमीना बंदा या बुजुर्गों का अदब नहीं करता, तो जेड़ा बाबे खादिम नूं या डॉक्टर साहब नूं या पीर इलियास कादरी नूं भौंकदा है, वो भी तो बुजुर्गों का बेअदब है। तो जे मिर्जा कमीना ते भी तो कमीना ही है ना। दोस्तानी अजीज, चूंकि फितनों का दौर है, अपनी बातें बंद कर सकते हैं आप। मोबाइल जेबों में डालिए, जिसने निकाले हुए हैं जेबों में डाल लीजिए। ए देखो ना, इन्हें कैमरे लगे, मैंने लगता है मैं पीटीआई छड्डण आया, इन्हें कैमरे मेरे सामने लाए ने। एक कद कैमरा ही काफ़ी होंदा है, समझ आई ना। तो ये जेबां च पाओ, इन्हें झोली च रखना है, हाथां च ने तुहानूं तकरीर नहीं सुनन देनी ना। जेबां च पाओ, गल सुनो अल्लाह दे बंदे। हजूर बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह। आप जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं गौर करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। और चूँकि फितनों का दौर है, और इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा हमले पाकाने उम्मत पे हो रहे हैं, हमारा ये हक बनता है एज़ ए मुस्लिम हम इस मसले को कुरान व हदीस से समझें भी सही, और फिर जो कुरान व हदीस हमारी रहनुमाई करे उसके मुताबिक हम अमल भी फरमाएँ। बैठेंगे मेरे बेटे? ओह, सेट डाउन। गिरामी कदर हजरात, आइए मैं जो बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में सहाबा कराम और अहले बैत अथार इन सब का मकाम व मरतबा वाज़े कर दिया। और मैं आपको देसी बात कहूँ और सादा बात कहूँ, अगर कोई बात और ना भी समझ आए ना, तो यही बात उनकी फजीलत के लिए काफ़ी है कि ये सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, और ये घराना मेरे मुस्तफ़ा का घराना है। सिर्फ एक बात अगर समझ आ जाए ना, तो हम कभी भी उनकी मुखालफत अपने दिल में नहीं पाल सकते कि अल्लाह ताला ने इनको पसंद किया है, इसलिए अपने हबीब को अता फरमाया है। तो जो अल्लाह रसूल की पसंद हो उस पर इतराज़ नहीं किया जाता। लेकिन फितनों का दौर है, बड़ी अजीब व गरीब बातें की जाती हैं, और मैं चाहूँगा कि ज़रा कुरान व हदीस की रोशनी में इस पर आपके सामने कलाम किया जाए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, उन सब के बारे में फरमाया, और रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया ये सारे के सारे वो हैं जिन पर अल्लाह राज़ी है, और ये सारे के सारे अल्लाह पर राज़ी है। यानी कि हमें इस बात की गारंटी नहीं है कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं है, समझ आ रही ना, हमें बताया गया है।
और हमें भी नहीं पता कि हमारा रब हम पर राजी है या नहीं। ना अल्लाह ने ऐलान किया ना हमें पता है, लेकिन हमारा हुस्ने ज़न है कि हम अहले सुन्नत हैं, हम बाअदब लोग हैं। हम अमल में कमज़ोर हो सकते हैं पर अकीदे में कमज़ोरी नहीं। हम गुस्ताख नहीं, हम गद्दार नहीं। हम गुनाहगार हो सकते हैं पर गद्दार नहीं। ये एक निस्बत और उम्मीद ऐसी है कि हम ये समझते हैं कि हम पर खुदा भी राज़ी हो जाएगा और मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाएगा। ये एक निस्बत है। और अगर अमल अच्छा हो, दुरुस्त करें, तो इससे बढ़ के कोई सादत की बात नहीं है। अमल को कमज़ोर मत समझा करें। मेरे महबूब पाक जब आए थे तो आपने आकर जैसे लोगों का अकीदा दुरुस्त किया है वैसे ही लोगों के आमाल को भी दुरुस्त फरमाया। तो अमल को कमज़ोर ना समझें। और अगर अमल कोई चीज़ ना होती तो मैदान करबला में इमाम हुसैन अमल छोड़ देते, लेकिन मेरे हुसैन ने अमल नहीं छोड़ा। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आपकी। अमल को भी कमज़ोर मत समझिए। लेकिन बात यह बतला रहा हूँ, हम चूँकि फितनों में गिरे हुए और बड़ी अजीब व गरीब किस्म के दौर में रहते हैं, इस दौर में हमें ये उम्मीद है कि हमारे ये जो टूटे फूटे अमाल हैं और इनके साथ हमारी जो अकायद हक्का की लाइन है, अगर ये अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और हमें उम्मीद है वो हुजूर का सदका, सहाबा और अहले बैत का सदका कबूल फरमाएगा और ज़रूर हम पे मेहरबानी फरमा के हमें जन्नत अता फरमाएगा। ये हमें उम्मीद है और अल्लाह से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। हदीस शरीफ में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, फरमाया मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसे ही उसके साथ पेश आता हूँ। तो हमें अपने रब से अच्छा गुमान रखना चाहिए। दोस्ताने मुकर्रम, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत सबसे मोहब्बत रखना ज़रूरी है। और अगर किसी एक से मोहब्बत ना हो तो बंदा कभी कामयाब हो सकता नहीं। सहाबा और अहले बैत के बारे में अल्लाह ने बता दिया, मैं इनसे राज़ी या मुझसे राज़ी, हमें नहीं बताया, हमें सिर्फ उम्मीद है। लेकिन याद रखो मेरे भाई, कुरान और हदीस हमारी रहनुमाई करता है कि हमने सहाबा और अहले बैत से कैसे मोहब्बत करनी है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपनी अहले बैत की बात की ना, आपने फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, मेरी औलाद से, मेरे घराने से, कोई भी लफ्ज़ आप जो आसान लगे आपको, फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो बंदा मुनाफिक होगा। और मैं आपको जैसे कहते हैं ना, पूरे वसूख से कहता हूँ, सुन्नियों में कोई बंदा आपको अहले बैत का दुश्मन नज़र नहीं आएगा। यकीन फरमाइए, नहीं नज़र आए। अच्छा, ये कई हैं ऐसे लोग जो धक्के से एक दूसरे को गुस्ताख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलती पर हैं। उन्होंने फितना खड़ा किया हुआ है, जबकि सुन्नियों में कोई बदनसीब ऐसा हो नहीं सकता जो नबी की अहले बैत से बुग़्ज़ रखे। आप देहाती लोग हैं, आप में अनपढ़ बंदे को भी ले आओ ना तो वो कहेगा यार और कुछ भी नहीं ना तो मैं नबी दी आल दे नाल प्यार जरूर कर दूं। ये सारे सुन्नी मोहब्बत करते हैं, ऐसे तमाशा लोगों ने बनाया हुआ है। और यही बात थी जो पीर फैजुल हसन शाह साहब ने की थी कि धक्के के साथ किसी को गुस्ताख मत बनाओ। और कितने कुत्ते बिल्ले ने बकवास की बाद में, और फिर वो जलील हुए। और देख लो, शाह साहब कहते थे शाह साहब का इज्तिमा छोटा होगा, अल्लाह की रहमत से शाह साहब का इज्तिमा पहले से भी बड़ा हो गया। तो बात यह है कि ये जो बकवासियात होती हैं ये नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें उलमा, मशाइख और सादात की होती हैं, ये उन तक रहनी चाहिए। लेकिन बदनसीब लोग होते हैं जो शैतानी करते हैं और बात को नीचे नहीं आने देते। तो सुन्नी जो भी होता है वो नबी की आल से प्यार करता है, और जो प्यार नहीं करता वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। ये याद रखिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, और वो क्या है बात। नबी पाक अलैहि सलाम ने जब अपने सहाबा की बात कही, तो जो है आप दाएं बाएं देख रहे हैं, को बेचे नहीं है आपको। आप जरा मेरी तरफ देखेंगे तो मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, तकरीर भूल जाता हूँ। नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से हमेशा डरते रहना। फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा, इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है, इसलिए मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। यानी सहाबा की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है और सहाबा का बुग़्ज़ नबी का बुग़्ज़ है। अब आप बताएं, बुग़्ज़ रखना है या प्यार करना है? तो हर बंदा कहेगा प्यार करना है। तो मेरी जान, यही तो नबी पाक समझा रहे हैं, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना, कभी भी मेरे सहाबा के मामले में किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना। और अगली बात भी सुनिए, नबी पाक ने इसी हदीस का आखिरी जुज़ है, मेरे आका फरमाते हैं
जो बंदा सहाबा कराम के मुआमले में नाजेबा अपना माइंडसेट और सोच और बात करेगा, अन करीब उचक लिया जाएगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा, और ऐसी सख्त पकड़ में आएगा फरमा उसे पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ हुआ क्या है। कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, ईमान बर्बाद हो जाता है, दुनिया में चेहरे काले हो जाते हैं, और मरते हैं तो खिंजीर जैसी शक्लें हो जाती हैं। इस वास्ते सहाबा के दुश्मन न बनो। मैं पहले बता रहा हूं, ये वो हस्तियां हैं जो इस कायनात में चुनकर अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए थे। ये दो हदीसें, सहाबा का मकाम भी समझो, अहले बैत का भी। जागे तो तीसरी हदीस भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या कहा, तवज्जो। अब देखें, हमारे जलसे में सैयद साहिबान भी तशरीफ लाया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सुनिए आपको इस पर क्या अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। मैं सैयदी आला हज़रत ने इस हदीस को फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, नबी पाक की औलाद के साथ अगर मोहब्बत करेंगे और एहतराम करेंगे तो क्या फ़ायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सना इला अहली बैती यदन काफ़अतुहु यौमल क़ियामा। अब जरा इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। फरमाया जिस बंदे ने, भाई आपकी बातें अभी नहीं बंद हो रही, दो चार बंदों की आवाज़ नहीं सही समझ आ रही, थोड़ी सी आवाज़ इसकी क्या उसको कहते हैं, सीटी बंद कर दीजिए, विसल जो आखिर में आ रही है इसको बंद कर दे। बहुत अच्छा साउंड तो बहुत प्यारा चला रहा है बंदा, माशाल्लाह, अल्लाह इसको बरकत दे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ कान महसूस कर रहे हैं कि सही समझ नहीं आती, तो मैं तो खुद समझाने दा आदी हाँ। जरा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी अहले बैत की सिर्फ इतनी खिदमत करे, इधर देखे मेरी तरफ सारे, तब समझ आएगा कि अपने हाथ से को कोई चीज पेश कर दे, यानी पानी, रोटी, बैठने का इशारा, कोई चीज, बस इतनी खिदमत। आपने गिलास उठाया और सैयद साहब को पेश कर दिया, इसलिए कि ये हुजूर की औलाद है। सदके जामा पुत्र, सदके जा, गोडे छड़ के बह अल्लाह दे बंदे, इतने सुस्त बंदे हमारे सामने इंज ना बैठा करो कैसी परेशान हो, पता नहीं सुनिया होया की है, बोलने वाले बने, वरना ये बच्चे मैं इधर ला सकता हूं। आप जरा जाग के बैठे और सुस्ती निकालें आपने। अब ये बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ इतनी कि अपने हाथ से मेरी नस्ल के किसी बंदे की खिदमत कर दे। मेरे नबी ने पता कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया उस बंदे की क़यामत जाने तो मैं मोहम्मद जाना। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे। हमने सिर्फ नबी पाक की निस्बत देखनी है, ये है आका करीम अलैहिस्सलाम के घराने का मकाम। और मैं यहां पर बात आपको बतलाऊं ताकि आप समझ सके, चूंकि आपको पता है मैं आला हजरत का मलंग हूं। और फिक्र रजा क्या है कि जब सादात को आपने मानना है ना, तो फिर 2 3 4 5 सैयद नहीं। कोई कहना मैं चाहूँ 11 मान, कोई कहना 5 दिन बाग माना, तो बाकी थोड़े प्यो ने मनना है। देखो मैं देसी बंदा हूं, को महसूस ना करे, बल्कि अगर कोई 2 नंबर बैठा तो करे, इस बात को महसूस करे ताकि आपके अंदर का जंग धुले। बात यह है, आप 4 यार और 5 तन पाक और 12 14 ते ब्रेका मार दे हो, तो नबी पाक की बाकी औलाद क़यामत तक लिए हुजूर ने फरमाया मेरी नस्ल चलेगी मेरी सैयदा बेटी से, तो फिर उनका क्या मकाम है। सुनो क्या है, आला हज़रत से पूछा गया कैसे सादात को मानना चाहिए, फरमाया ये कहना चाहिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना इंज सईदा नू मनो ना। 2 4 5 10 11 12 14 15 ब्रेका अपनी मर्जी दे मन्नी बैठा है, बाकियां नू कहने मनना है मरदूदा, बाकी भी सारे नू मानता कि पता चले कि ये नबी की आल को भी मानता है और नबी के सहाबा को भी मानता है। तवज्जो है, थके तो नहीं हो। ये थी तीसरी हदीस शरीफ मैंने आपको सुनाई, जाके तो चौथी भी सुना दूं आप हज़रात को। अब ये सहाबा, एक हदीस अहले बैत की, एक सहाबा की, क्योंकि आपकी बज़म भी यही है, मौजू भी यही है जो मुझे दिया गया है। और फिर लब्बैक या हुसैन है, उसके बगैर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बात करके जाऊंगा इमाम हुसैन की। लेकिन बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हज़रात। अब सहाबा कराम की बारगाह में आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा का क्या मकाम बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलु अस्हाबी फिन्नास का मसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। जज़ाकल्लाह, जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब यहां पर हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आपका कॉल पढ़ा जाए तो आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया इसका मतलब यह है कि जिस हंडिया में नमक न हो उसे कोई पसंद नहीं करता, और जिसके अकीदे में सहाबा ना हो उसको भी कोई पसंद नहीं करता।
ये याद रख लो इस बात को। और हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं ज़हाबा मिलहुल कौम, फरमाया सहाबा का नमक आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये हसन बसरी ताबी बुजुर्ग हैं, तो अगर उन्हें उस वक्त पता चल गया था कि लोग सहाबा के मुखालिफ पैदा हो रहे हैं तो आज तो ज़्यादा ज़रूरत है कि सहाबा की शान बयान की जाए। तो फिर कईयों मौलवियां पीरां नूं वट चढ़दा सहाबा की तारीफ हुंदी है। मैं क्या तू मर जा ते मगरों लथ जा, हम नबी के सहाबा की शान भी बयान करेंगे, नबी की अहले बैत की शान भी बयान करेंगे। सड़ने वाला सड़े, मरने वाला मरे, हम बयान करेंगे। और ऐसे नौजवानों की टीम जैसे चंद्रगढ़ चंद्रकोट वालों को मिल गई है, नौजवान ने ते तंजीम का नाम की है मुहिब्बा ने सहाबा वाले बैत है। इंज दी हर पिंड च आ जाए तो कोई गुस्ताख जम नहीं जा सकता। और इन बच्चों का साथ दिया करो। और मैं इनको कहूँगा आप भी अपनी टीम को बढ़ाएं। अगर आपके 20 बच्चे हैं तो 40 करें, रजिस्टर बनाएं, उनके नाम लिखें। और 40 हैं तो 80 कर दें, उनके नाम लिखें। अगर आप साल में एक महफिल करते हैं तो कम अज़ कम हर 3 माह के बाद इजलास करें। उसमें आप कोई मौलवी बाहर से ना, अपने कारी साहब को, जमील भाई को बुला लें, उसके अंदर बैठ के दुरूद पाक पढ़ लें। आप सारों की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ आपकी टीम मजबूत रहेगी। आपको ऐसे, और फिर आप ये जो 80 या 100 बच्चों के नाम लिखें, कोशिश करें उन सबको कहें कि हम रोज़ाना का 1000 मरतबा दरूद पढ़ेंगे और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएं कि हम उसमें जमा करेंगे कि आज सब ने दरूद पढ़ा है। और सारे बंदे जड़े कमेटी वाले हो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ और कहो कि अगर हुसैन ने हमें कबूल कर लिया है तो अल्लाह भी हमें कबूल करे कि हम नमाजी भी बन जाएं। ऐसे बनो, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करो, व्हाट्सअप ग्रुप में पूछो भाई आज 80 बंदे मसीते आए ने, मुंडियो तुसी महफिल कराने वाले आ जाओ तो बाकी सारा पिंड आ जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इस अंदाज से भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो पूरे गांव में कोई बेवा देख लें, कोई गरीब घर देख लें, उनको राशन लेके दे दे इमाम हुसैन के नाम का है। आजकल ना कई बीमार है, दवाई, उनको दवाई लेके दे दें। और ऐलान नहीं करना कि असी कीता है, कुछ काम होते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ये नहीं कि नेकी कर फेसबुक पे डाल, को दरिया च भी पा। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो थोड़ा इस अंदाज के साथ, ये मैंने कहा नौजवान है, चलो थोड़ा सा इनको मैं जिम्मे कहते गल नहीं करनी है ना, हो सकता है कोई अमल कर ले, मेरा काम हो जाएगा है। अब आइए जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा के बारे में, थके तो नहीं है आप हजरात, फरमाया कि मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है, और जिस हंडिया में नमक ना हो उसे भी कोई पसंद है, और जिस सीने में सहाबा का प्यार ना हो उसे ना खुदा पसंद करता है, ना मुस्तफ़ा पसंद करते हैं, ना ईमान वाले पसंद करते हैं, उसे भी कोई पसंद नहीं करता। इस वास्ते सहाबा का प्यार भी अपने दिल में रख। 4 हदीसें हो गई, जाग रहे हैं तो पैंतन पाक की 5वीं ना सुनाऊं। नबी पाक ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या कहा, रहमत आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जरा बड़े गौर से सुनने वाली बात है, इधर देखे। फरमाया सअल तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाया मैंने अपने रब से ये सवाल किया, ये दुआ मांगी, और वो दुआ क्या थी, तवज्जो मेरी तरफ रहे ताकि मैं पुत्र थोड़ा मेहरबानी, बस जो है जहाँ है उसको बोलो वहाँ बैठ जाए, वो इशारे इधर ना करें आप उधर ना करें, मैनू सबक भूल जाता है, मेरे हाल से मेहरबानी करो, तालिब इल्म दा अच्छी तरह सबक सुनो, चंगे उस्ताद बनो यार, है मेहरबानी करें, मैं हदीस सुना रहा हूँ। अब इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सअल तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाया मैंने अपने रब से ये सवाल किया, दुआ की, क्या, अल्लाह यदखुलन नार अहदम मिन अहले बैती, कि या अल्लाह मेरी अहले बैत और मेरे घराने और मेरी औलाद इनको जहन्नुम से बचा, इनमें से कोई जहन्नुम में ना जाए। फरमाया फ़अअतानीहा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। और यही बात है सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, फरमाया कि जो सादात होते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उनको जन्नत अता फरमाएगा। और किसी ने पूछा कि अगर कोई गुनाहगार हो तो, फरमाया अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा, जब तक ईमान सलामत है। नहीं यार चुप हो गए ना सर, सूफी यार इधर ना करना यार, जब तक ईमान सलामत है। और आला हज़रत फरमाया जो इंदल्लाह सैयद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत का सबब ऐसा बनाएगा कि सैयदा कायनात की चादर ततहीर का सदका अल्लाह माफ़ी अता फरमा के जन्नत अता फरमा दे।
लेकिन ये तशरीह सुनकर किसी सैयद का हक नहीं बनता कि वो कहे आपा तो बख्शे बख्शाया तो आपा कड़िया नमाजा पढ़निया तो आपा कड़ शाह जी तुसी ये ज़हन नहीं बनाना। भाजी सुभान अल्लाह ना की है यार, जो मैं बात कर रहा हूं आप वो समझे ना। किसी का हक नहीं बनता कि वो ये ज़हन बना के बह जाए मौलवी पीर गद्दी नशीन शाह कहे ठीक है जी बख्शे तो जाना ही। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है, ए जुमला भी आला हजरत है, फरमाया ये भी अल्लाह से हुस्ने ज़न है, ये कती बात नहीं है कि हम कहे के बाद से बख्शे बख्शाए ने, कती बात नहीं, हमारा हुस्ने ज़न है, हमारी मोहब्बत है, ये सैयदा का प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ताला इनकी औलाद को बख्शेगा। लेकिन इनको नहीं चाहिए कि ये सरकश हो जाए ना, फरमाया इनको चाहिए अगर उस नाम पर इज्जत कमा रहे हैं तो आमाल भी उन जैसे करें। ये अदब के दायरे में रहकर हमें ऐसे ही वजाहत करनी चाहिए जैसे फ़कीर ने की है। तो ये 5वीं हदीस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। और यहाँ इस हदीस पाक में सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आपने लिखी ना, इसमें एक जुमला है जो आपको तड़पा के रख देगा। अब आप कहेंगे वो इदा का जुमला तो पहले क्यों नहीं सुनाया? मैं क्या पहले तुम वजाहत सुनाइए ताकि अगली समझ आए। फरमाया कि जब मैंने ये सवाल किया कि बारी ताला मेरी औलाद को और मेरे घराने को जहन्नुम से आज़ाद फरमा, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एजाज़ात दिए उनमें एजाज़ ये भी था कि जो जो इनसे कामिल मोहब्बत करेगा अल्लाह उन्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। मोहब्बत भी करो, ये जो मोहब्बत हम दिल में लिए बैठे हैं, आप ये ना समझे कि मोहब्बत का फ़ायदा कोई नहीं, बड़े फ़ायदे होंगे ने जनाब, इस वास्ते मोहब्बत फरमाया करें। ये 5 हदीसें हो गई, जागे तो छठी हदीस भी सुनाऊँ आप हज़रात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में, और मेरे नबी पाक क्या फरमाते हैं। इधर देखें, आजकल ना कई लोगों का ज़हन बना हुआ है जरा जिथे लगा लग ही रहे, कोई साहब बनू मानता ठीक है, कोई नहीं मानता नहीं ठीक। और भाजी और खड़ा हो की हो गया। मैं हदीस सुनाता हूँ, नबी पाक ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। तर्जमा सुनिए, और हौसले वाला बंदा जिहदे हौसला ना हो बेशक मुंह थल्ले रखे माजरत के साथ, आप सारे हुजूर के मेहमान हैं लेकिन कुछ हौसले वाली गल्लां होंदियां ने। फरमाया जब तुम देखो कि कोई बंदा मेरे सहाबा के खिलाफ बात कर रहा है तो फिर चुप नहीं हो जाना कि ठीक है लगा रहे थे आपे अल्लाह ही पूछेगा, नहीं। फरमाया उस वक्त ये कहा करो तेरे उत्ते अल्लाह दी लानत होवे। जी ओ चंद्रकोट आले दिल खुश कर छड़िया से सुभान अल्लाह कह के। इतनी गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए। ओ साडे जींदियां कोई सहाबा नू गल करे, साडे जींदियां कोई आले रसूल नू गल करे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? बिल्कुल उसको कहना चाहिए तेरे उत्ते खुदा दी लानत होवे, सहाबा नू भौंकदा पिया, अपनी जबान बंद कर, और उसकी जबान को रोकना चाहिए। ये नहीं कि जेड़ा जिथे लगा है लगा ही रवे, नहीं भाजी। और मैं जुमला देन लग्या समझ आवे ता, अब मैं क्या भाई ए दीन गैरतमंदां दा दीन है। किसका दीन है? गैरत। इस वास्ते गैरतमंद हमें बनना चाहिए। ये क्या बात हुई जेड़ा जिथे लगा है अनुआग खलो सही, मैं तेरा वो इलाज करांगा जेड़ा तू सोचिया भी नहीं होएगा। और एक जुमला दे दूं, ये खतीबाना जुमला है, कबूल कीजिएगा। उलमा की तवज्जो मैं ज़्यादा चाहता हूँ, आहले मोहब्बत सारे ही गौर फरमाएं। जेड़ा वैसे सहाबा नू भौंकदा है ना, ओदे मूँह ते इंज दी लानत हुंदी है, ना भी कोई दसे ना तो मूँह तो ही पता लगता भी आ जे ओ लानती। इदां ही है जी, इंज दी ओदे मूँह ते लानत पई हुंदी है। इस वास्ते तू सुन्नी बन, भावें तेरा अमल कमज़ोर होवे ते भावें तू बहुत कमज़ोर होवे, तेरा अकीदा सोना है, तेरे चेहरे ते नूर ही बखरा होना है। इस वास्ते सहाबा करम से भी मोहब्बत करो। कितनी हदीसें हो गई? बोलो। लो जी 7वीं हदीस सुनावा, आले रसूल की शान में। नहीं मट्ठे हो गए हो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते इन्ना लिल्लाहि सलासु हुरुमातिन, फरमाया अल्लाह ने 3 चीजें बड़ी हुर्मत वाली बनाई है। हुर्मत कहते हैं इज्जत और शान, शौकत, मकाम, मर्तबा। 3 चीजें बहुत मर्तबे वाली हैं। फरमाया जिस जिसने उनके मर्तबे की हिफाजत की, आला हजरत ने फताह रज़वी में इस हदीस को लिखा, फरमाया फमन हाफिज़हुन्ना हाफिज़हुल्लाहु दीनहु व दुनियाहु। फरमाया जो बंदा इन तीनों चीजों के इज्जत और मकाम मर्तबे को समझे और उनकी हिफाजत करे,
और उन पर पहरा दे, फरमाया अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है और उसकी आखिरत भी बेहतर फरमा देता है। अब वो क्या चीजें हैं इसी हदीस में बयान हुई। पूछा गया हुजूर वो 3 हुर्मतें क्या हैं, 3 इज्जतें क्या हैं? फरमाया सबसे पहले फरमाया हुर्मती, फरमाया सबसे पहले मेरी हुर्मत, मेरी इज्जत, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं आपको बात समझाऊं ना। फरमाया अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा शान और रुतबा दिया है, मेरे रुतबे की जो हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। मैंने कहा अगर नहीं समझ आती तो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी को देख लो, अगर नहीं समझ आती यकीन फरमाइए तो फिर मुमताज कादरी को देख लो। और यहां सुनो, ये बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, ये हर मैदान होता है और हर मैदान में काम करना चाहिए। ये मैंने मिसाल समझाने के लिए दी है। इधर देखिए, एक होता दीन फैलाने का मैदान, मैं फ्रंट सीटों वालों को देख रहा हूं, एक है दीन फैलाने का मैदान और एक है दीन बचाने का मैदान और एक है दीन समझाने का मैदान। अल्लाह ने हमें तीनों बंदे दिए। मैं नाम ले रहा हूं, सज्जे खब्बे वेखा जे मौलवी दे पीर या फिर बंदे दा मुंह डिंगा हुंदा है, मैं हाजिर हूं, किसी का मसला हो मैं तेरा सेट करके जावांगा, नहीं तो गैरतमंद बनिए। मैंने कहा अगर दीन बचाना है तो तरीका, दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला। एक मिनट, अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला, और अगर दीन फैलाना है तो तरीका बाबे पीर इलियास कादरी वाला, और अगर दीन समझाना है तो तरीका डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली वाला। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश, लगाओ सारे। बात समझ आइए आप सभी हजरात को। मुंडे दे नारे तो मैंने याद आया, ओ मिर्जा जेल में जेरे कोठे वाली सरकार है ना, कोठे वाली सरकार है, अगे कोठे वालियां बदकार औरतां होंदियां सी, बदकार बच्चा भी है। इन्ना तो मेरा हक बनता ना मैं दबा के रखूं इसको। बोलो सूफी जी, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। इधर सुनिया जे, ये जो मिर्जा जेलमी कमरे में बाधा ये कहता बाबे है ही कोई नहीं, साडे मुंडे कहते साडे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। ये भला क्यों कहता जे मिर्जा, पता क्यों कहता जे कि बाबे है ही कोई नहीं, ओदा है ही कोई नहीं। हाय हाय हाय, और हम इसलिए कहते हैं ओए सानू हर शहर दे विच चलाने के बाबा अता फरमाया होया। जिसको समझ आई है मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमा। अपने उलमा के दुश्मन मत बना करो। आजकल कई आपने कोई बाबा जी इलियास कादरी के खिलाफ बक बक करता नजर आता है, जबान डाको है अपनी। कई डॉक्टर साहब के खिलाफ बक बक करता है, डाको जबान अपनी। और कोई बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ, अब मैं क्या तू कितों जम पे है, ऐ तो 50 साल कम नहीं होना जरा बाबा कला कर गया है। शर्म करनी चाहिए। अपने उलमा की मेहनतों को नाम मानने वाले गोड़े हमारे मसलक में उनका कोई शुमार नहीं होना चाहिए। निकाल दो अपनी सफों में से ऐसे बंदों को। हम अपने हर बुजुर्ग का भी एहतराम करते हैं, हर सुन्नी आलिम का भी एहतराम करते हैं। तमाशा बनाया हुआ है, कोई कहता मैं ओनू नहीं जानता, मैं ओनू नहीं जानता, मैं ना नहीं मानता। अब जा चुप करके। उलमा ने मेहनत की है और आप ये बातें कर रहे हैं। खबरदार ऐसी बात कोई ना करे। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब व्हील चेयर पे बैठते थे, लेकिन सारा कुफर हिला के रख छड़िया उस बंदे ने। समझ आ रही है? पीर इलियास कादरी देखो बैठा है, सूफी दरवेश, सीधा साधा लिबास पाया, 200 मुल्कों में काम हो रहा है।
कल तक जिन चर्चों के अंदर बुतों की पूजा होती थी, इस दुर्वेश ने खरीद कर वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगवा दिए। और इस उम्मत को जब जरूरत पड़ी कि कोई गाजी आ जाए, तो ये इलियास कादरी का मुरीद ही तो था, मुमताज कादरी जारी। और फिर डॉक्टर साहब को ये एक मसला बताएं जिस पर उस बंदे ने बदमज़मों को जवाब नहीं दिया है। और आज लोग बातें करते हैं। खबरदार, अरब से आजम तक दुनिया जानती है कि उस बंदे ने कितना मसलक का पहरा दिया है अपने उलमा की। खबरदार, कोई तौहीन करे ऐसे बंदों को निकाल दो अपनी सफ़ों से। ये हमारी सफ़ों के लिए खतरनाक है, हमारी मस्जिदों के लिए खतरनाक है, हमारी तंजीमों के लिए खतरनाक है। हमें वो बंदा चाहिए जो कम अज कम बुजुर्गों का अदब करे। अब जो लोग कहते हैं मिर्जा ये कमीना बंदा या बुजुर्गों का अदब नहीं करता, तो जेड़ा बाबे खादिम नूं या डॉक्टर साहब नूं या पीर इलियास कादरी नूं भौंकदा है, वो भी तो बुजुर्गों का बेअदब है। तो जे मिर्जा कमीना ते भी तो कमीना ही है ना। सिर्फ फर्क है वे ओ फौजशुदा बुजुर्गों नूं भौंकी जांदा है, ये जिंदा नूं भौंकी जांदा है। असीं ओहदे ते भी लानत करने आ, एहदे ते भी करने आ। ठीक है जी, रज गए हो। आ वेख ला जवान राज अजे होर करनी तकरीर। यार आ मुंडा गोड़े ही पै गया यार, मैं तो बस कर छड़ी सी। बोलो यार सुभान अल्लाह प्यार के साथ, ईमान से बताओ। अल्लाह तवज्जो फरमाइए, जज़ाकल्लाह। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने ना ताजदार खत्मे नबूवत दा नारा लाया मट्ठा है, ऐदा नहीं सी लाउना। चस आ जावे एक बारी मैं लवाउना ताजदार खत्मे नबूवत ओए इंज करके नारा लाओ, अदा दो बंदे पता लगे हजूर दे दीवाने बैठे जे। अब आओ जो फकीर, जज़ाकल्लाह भाई, अब आओ जो फकीर अगली बात सुनाना चाहता है सुना दे जे, जागदे बैठे हो। नबी पाक ने अपने बारे में क्या फरमाया, इधर देखो। फरमा अल्लाह ने 3 चीजें हुर्मत वाली बनाई हैं। गाल भुले तो रही सी, सिर हिला के गुजारा ना करो भाई। 3 चीजें हुर्मत वाली। पहली मेरी हुर्मत, मेरी इज्जत, जो इनका पहरा दे, फरमा अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत बेहतर कर। नंबर 2 फरमा हुर्मतुल इस्लाम, फरमाया अल्लाह ने इस्लाम को बड़ा मकाम व मर्तबा दिया है। जो इस पर पहरा देता है अल्लाह उसको भी इज्जत अता फरमा देता है। देखो जो इस्लाम पे हमलावर होता है ना, तवज्जो है, इस्लाम पर हमलावर, यकीन फरमाइए उस बंदे की कब्र तक नहीं मिलती है। यजीद की कब्र लभदी पई है। आज जदों मिर्जे ने मरना है, इन्हें भी कोई लभनी। मैं तो दसदा पिया, अगर कोई मुंडा इत्थे बैठा चमचा सुनन वाला, किहड़े चवड़ बंदे दे पिछे पै गया जिहड़ा खोडे च वड़िया तो निकलदा ही नहीं पिया। किदां दे बंदे दे पिछे? दीन फैलाण वास्ते नबी पाक ने तो घर छड़िया, बाहर छड़िया, हिजरत फरमाई। तो यकीन करो की कुछ तकलीफा नहीं बर्दाश्त की। एडा ही इनू सही दीन समझ आ गया, तो बाहर निकल बच्चा, सिर्फ बकवास ही करते रहते हो। और फिर इको गल फिर कहता दीन है, हाँ मैं तेरी दुकान बंद कर देनी है। ओ तो मैं क्या, साडे बुजुर्गों ने तेरी दुकान बैकरी तो थले लथन दिती नहीं, तू कहना मैं दुकान बंद करनी है। पहली गल। दूई गल मैं आख्या तू कहना फिर कहते सभी इकट्ठे हो जाओ, ये हर कलमा गो सारे ठीक होते हैं। कई काल जी मुंडे बैठे ने भी कहा कलमा पढ़ गया ठीक है, क्या होता है सुन्नी भाभी शिया? और कलो मैं बताता हूं क्या होता है। अगर सारे कलमा गो ठीक थे, मेरी गल का जवाब हलाली बंदा दे सकदा। मादरत दे नाल मैं तकरीर बहुत घट जुमला बोलदा, मैं अज बोलांगा। गल इमाम हुसैन दी है। मैंने कहा इमाम हुसैन ने ऐसे बंदों का जनाजा निकाल दिया, चूंकि इमाम हुसैन के सामने जो यजीद का लश्कर था, कलमा वो भी पढ़ता था, नमाजें वो भी पढ़ता था, ज़कात वो भी देता था, हज वो भी करता था, दाढ़ियाँ उनकी भी थी, रकू भी था, क़याम भी था, सजदा भी था, सलाम भी था। लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि यार कलमा पढ़िया तो कलमा गो है तो हम सब इकट्ठे हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, पता चले गल कलमे दी नहीं, और कलमे तो बाद से आबादी भी गल है, ते आले रसूल दी भी गल है। एक मिनट तुम्हें किसने कह दिया है? इधर देखो, कई माई कलाल मेरे सवाल का जवाब दे। एक बंदा कलमा पढ़ के सहाबा को भौंक रहा है, मैं उस बेहया के कलमे का कैसे एतबार करूं? बताओ मुझे।
जिसमें हिम्मत है वो बोले, तो डर क्यों गए हो? डरिया ना करो। मैं जब ललकारता हूं तो मैं बातिल को ललकारता हूं। किधर है मिर्ज़ाई छोटा और इसके जितने लौंडे लपाटे हैं? तुम तो ये कहते हो कलमा पढ़ लिया तो सब ठीक है। बता इमाम हुसैन ने क्यों नहीं कबूल किया? तेरा बाप भी जवाब नहीं दे सकता, पर तेरा प्यो तेनू समझा के जाए। तू जेड़े तमाशे बनाए ना मिर्ज़िया। और सुनो, ऐसा बंदा जो कलमा पढ़ के सहाबा को भौंके, आप मुझे बताएं, आप ऐसे बंदे के कलमे का एतबार कर सकते हैं? सारे बताओ मुझे जरा। और जो बंदा कलमा पढ़ के नबी की आल के खिलाफ बकवास करे, आप ऐसे बंदे के कलमे का एतबार कर सकते हैं? तो यही तो हम बता रहे, कहते कलमा गुआ सारे इकट्ठे हो जाओ, कलमा गुआ इकट्ठे हो जाओ। मैं कहा एक बंदा कलमा पढ़ के हजरत अम्मा आयशा को भौंक रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भौंक रहा है, हजरत उमर को भौंक रहा है, हजरत अमीर मुआविया को भौंक रहा है। लानत भेजता हूं मैं ऐसे बेगैरत पर, मेरा कुछ नहीं लगता। उठा ले जा इसको, अपना बाप बना ले। और दूसरा कलमा पढ़ के नबी की आल को भौंकता है, इसको भी ले जा। मुझे ये गरीब चाहिए जो कलमा पढ़ के अबू बकर को भी मानता है, अली को भी मानता है। बोलो 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 बोलो, ये सारे नारा लगाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नारा बहुत लंबा है, आपने जब कह दिया हर सहाबी नबी तो सारे सहाबी जन्नती हैं, हर सहाबी नबी। और इस बात को समझने के कलमा पे सारे कलमा को इकट्ठे हो जाए। और कलमा पढ़ के सहाबा नूं भौंकदा है, तू प्यो बना। मैं तो इदां दे कोल अपना गंद भी ना साफ करावां जेड़ा जुत्ती नूं लगा होवे। ले जा उठा के इनको। ये है असल गैरत जो इमाम अहमद रजा से हमने सीखी। जो आले रसूल का दुश्मन है, हमारा कुछ लगता। इस वास्ते कलमा पढ़ा हुआ चक्कर न ला जा अपने कलमे वाले नूं। हमें ये दरवेश चाहिए जो कलमा पढ़ के अदब करने वाले, सहाबा का भी और अहले बैत का भी। और अगला जुमला सुनिया जे, मैं क्या जेड़ा कहते ना कलमा पढ़ने वाले सारे इकट्ठे हो जाए, मैं क्या तुहाडा जनाजा इमाम हुसैन ने कढ़िया है? इमाम हुसैन ने नहीं कहा सामने कलमा पढ़ने इकट्ठे हो जाओ, फरमान नहीं। ये जो यजीदी लश्कर है सहाबा का भी दुश्मन है, आल का भी दुश्मन है, दीन का भी दुश्मन है। तो फरमाया हमने ऐसे बंदों के साथ नहीं बैठना। पता चलिया इमाम नू भी पता है कल्ला कलमा नहीं, नाल अदब भी होवे। आप समझ चुके हैं आप हजरात? हाँ। और फिर इमाम हुसैन अच्छा कई बंदे कहते नहीं यार जो भी मौलवी हो दीनो मस्जिद, मैं तो नमाज पढ़ ली ना। तो मैं कहा तू इमाम आजम है, क्या औकात है तेरी? वो तू घंटा लेट हो, मैं पुत्र तेरा बूहा को नहीं खोलता कर रहा है, घंटा घंटा तेन बूहा कुटना पैंदा है। चवल जानती है कहन दे मैं पढ़ की है तू। मेरे जुमले का मुल पाया जे। इमाम हुसैन ने किसी यजीदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उनकी जमात अलग होती थी, हुसैन की अलग। इमाम को नहीं पता था कुरान पढ़ रहे हैं, दाढ़ियां हैं तो कलमा पढ़े है, तो कोई नहीं इकट्ठे हैं तो जहां भी हो तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। इमाम बता रहे हैं लोगों, और बद मजहब के पीछे कभी नमाज ना पढ़ना। इमाम हुसैन ने तो मसला ही हल कर दिया है। नहीं जिथे भी हो मैं पाओ, तू है कौन है? मर। फिर कहते यार तारी किसी वेले ना कई बंदे नूं नजरअंदाज करके रख छड़दा है। मैं क्या गुस्ताखां वास्ते ताला हजरत ने फरमाया है ना, शिरक ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम हबीब, ऐसे गंदे मजहब पे लानत की। और मैं इदां दियां नूं की करा जेड़ा 2 नंबर माल चुकी फिर दे हो। मेरा अकीदा ये उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। ते तू चुक के दे अपने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र मुफक्किर चक ते दौड़ जा। सानू आप दरवेश चाहिए ने जेड़े हजूर दे नाल भी इश्क करते ने, आल दे नाल भी ते असहाब दे नाल भी। नबी पाक ने फरमाया हुर्मती व हुर्मतुल इस्लाम, और उसके बाद फरमाया व हुर्मतु अहले बैती, और फरमाया मेरी अहले बैत की हुर्मत और इज्जत और मकाम और मर्तबा।
फरमाया जिसने इसकी हिफाजत कर ली, फरमाया अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है, आखिरत भी बेहतर कर देता है। हमने अपने बुजुर्गों से सादात का अदब सीखा हुआ है। इधर देखो सादात का अदब पता क्या है, इधर देखे मेरी तरफ। जब सैयद आ जाए ना उस वक्त ना उसकी दाढ़ी देखनी है, ना पगड़ी देखनी है, ना जुब्बा और कुब्बा देखना है, ना गड्डी देखनी, ना आस्ताना देखना है, ना ये देखना कितना मशहूर है। सैयद अमीर होवे तावी अदब है, सैयद गरीब होवे तावी अदब है। पहली बात, सैयद का अमल अगर है तब भी अदब है, और अगर अमल उसका बज़ाहिर कमजोर है तब भी। एक मौका जे जिथे वंड करनी, ए दरबारी मौलवी नहीं जे दस दे, लेकिन तुहानू ए अतारी मौलवी दस के जाएगा। आला हज़रत दा मलांगा तो मसला ना दस के जावा तो कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। सिर्फ एक मसला, सादात की खिदमत में हाथ जोड़ के कभी सहाबा के मुखालिफ ना होना, कभी सहाबा के मुखालिफ ना होना। और आजकल पता क्या होता, कई सहाबे नहीं नहीं असी कुछ नहीं कहते हो तो फिर सैयद होए ना। हाँ शाह जी तेन आका मैं इतने बाबा खादिम रिजवी बड़ा याद आऊँगा। बाबे खादिम रिजवी ने आख्या सी, उन्हें आख्या शाह जी गल सुनो, जो पता लगा ना भी कुछ शाह होकर सहाबा के मुखालिफ हो गए, कहने लगे शाह जी गल सुनो, इन्होंने सहाबा ने तुहाडे नाने उत्ते तन मन धन वारिया है, इन्होंने शाह अबी तालिब बर्दाश्त किया है, इन्होंने हिजरत की है, इन्होंने मक्का छड़िया तुहाडे नाने वास्ते। समझ आई ना? इन्होंने बदर ओहद खंदक हुनैन फतह मक्का तो बाद जंगा लड़ियां, इन्होंने दीन फैलाए। इन्होंने सिर्फ मदीना नहीं, मक्का नहीं, अरब नहीं, ईरान कैसर किसरा रूम अफ्रीका ए तेरे सिंध तक दीन पहुंचा छड़िया है। अपने नाना दे सहाबा दे मुखालिफ ना होवी, और अगर तू मुखालिफ हो गया ना तो सुन लै, भावें तू शाह है, भावें पीर है, भावें मौलवी, सुन लै असी तैनू छड़ सकने आ पर तेरे नाने दे वफादारां नू नहीं छड़ सकदे। किसी मौलवी पीर शाह और सैयद का हक ही नहीं बनता वो किसी सहाबा की मुखालफत में बात करे, और अगर वो करे हाथ दोनों खड़े करके कहो कि हमारा उससे कोई ताल्लुक। ये क्या होया कि मौलवियां पीरां वास्ते को नवा दीन हुंदा है, एक को मुकद्दस गावां ने, एक को ताज कंपनी दे ने। टेंशन ही लै गए हो सरकार। इन्हां ते ज्यादा जरूरी है कि अदब करना, हुण ढिले पै गए हो। इन्हां ते ज्यादा जरूरी है नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत। तुसीं करोगे तो तुहानूं वेख के बाकी करनगे ना। और अगली गल, जेड़ा सुनिया तो इलावा किसी और टोले दे विच सैयद है, उन्हां दे अकीदियां दा साडे दे इख्तलाफ है ना। आप कुरान पढ़ के वेख लो, नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा सी पहली पीढ़ी दे विच, तो वैसे ही फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमा तेरी अहले बैत ही नहीं, हालांकि खून ते है, नसब ते है, पहली पीढ़ी दा मुंडा है। फरमा नहीं तुहाडा क्यों? फरमा तेरा अकीदा छड़ गया। तो जेड़ा पहली पीढ़ी च नबी दी होवे अकीदा छड़ जावे, तो जे वो अहले बैत च नहीं रहिंदा, तो जेड़ा 1400 सालों तो बाद छड़ जावे। इस वास्ते अकीदा ईमान इन्हां नूं सैट रखना चाहिए। अमल जाने तो तुहाडा ना ना जाने, वैसे सही कर लो तो है सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात दी? लेकिन असी इत्थों तक अदब कर सकने, पर जदों तुसी सहाबा दे मुखालिफ हो जाओ असी नहीं कर सकते। असी तुहानूं बिल्कुल साइड ते करांगे। और नबी पाक दे सहाबा जिन्हां नूं रब ने कुरान च आख्या रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू, असी फिर उन्हां दी गल करांगे। ते जे बाद दे गौस पाक वर्गे करोड़ां गौस आ जाण ते हज़रत अमीर मुआविया वर्गे नहीं हो सकते। आई दे पीर दा की हक बनदा कि उठ के सैयदना अमीर मुआविया ते गल करे? चुप चुप, तू वड्डा सैयद है या इमाम हसन वड्डे सैयद ने? असी इमाम हसन दे पिछे खलोते, खबरदार जे को गल कीती तां इन्नी जुरत ना तुहानूं मसला ना समझाइए तो तुहानूं तां जेड़े हाथ चो बाबा जी इन्हां तुहानूं खराब कीता है। और जिन्ने मौलवी ये मसला इस तरह नहीं ना बयान करते, और इन्हां दे मसला ना दस्सण दी वजह तो ये मौलवी ते शाह बिगड़ते पै जे। इन्हां शाहां ने इन्हां मौलवियां नूं फड़ के क्या मतलब ज्यादा लित्तर फेरने भी तुसीं सानूं दस छड़ दे ताकि साडा ईमान बच जांदा, तुसीं साडे हाथ चुम्मी रखे, तुसीं सानूं बाबा जी शाह जी बनाई रखे है। उन्हां शाहां ने फड़ के लित्तर फेरने इदां दे मौलवियां नूं। और अल्लाह दी कसमें साडे ते फुल ना सिट्टण ते फिर गल करया जे। यार जो मर्जी है, बंदा मसला जुरत ना दस के जांदा सी, और हम अपना हक अदा कर रहे हैं। और आखिरी हदीस सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। हुण मैनूं इजाजत दे दिओ, तुहाडी मेहरबानी, हुण ना सिफारिश करी। इधर आओ, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ आखिरी हदीस। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतन फी अहद मिनहुम
व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती। हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, गिनते चले आओ तो सुनियो, अपने मुकद्दरा ते नाज करो। और अंजमन मुहिब्बा ने सहाबा व अहले बैत तुहाडे नौजवानों तुसी भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियां जो ईमान वालों की माएँ हैं उनसे मोहब्बत रखी, और फरमाया सारी जिंदगी इनके खिलाफ न बोला, इनसे प्यार करता रहा। फरमाया जब मरेगा क़यामत वाले दिन जन्नत में जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला भी होगा। बताओ भाई, नबी पाक की सहाबा से प्यार करोगे, नबी की आल से प्यार करोगे, नबी की अज़वाज से प्यार करोगे, नबी पाक की हर निस्बत का हया करोगे। अगर इस पर साबित कदम रहे, अमल कमजोर भी हुआ, क़यामत वाले दिन या तुम पर निगाह सहाबा की पड़ जानी है या आले रसूल की पड़ जानी है।